नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है इंडिया न्यू पार्लियामेंट नाइट व्यू। मतलब भारत का जो नया पार्लियामेंट है, जो हमारी नई संसद है, उसका नाइट व्यू ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को और उस पर उनका लेंगे रिएक्शन। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आने वाला है। चलिए देखते हैं भाई कि हमारी नई पार्लियामेंट को देखकर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। करने का पर्पस ये है, एक जगह की ना आपको मैं पार्लियामेंट दिखाने लगा हूँ। कुछ है पार्लियामेंट टाइप की, आप देख लें। देखने के बाद बताइएगा कौन सी कंट्री की लगती है आपको। आई थिंक पाकिस्तान लग रहा है मुझे तो। नहीं, पाकिस्तान जैस सिमिलर है कुछ। पाकिस्तान कैसी है? मेरा ख्याल ऐसी ही है शायद, अच्छा, कुछ देख सिमिलर ले। है, मिलती जुलती है। लेकिन नहीं, ये कुछ आई थिंक ये सेनेटर जहाँ पे होते हैं शायद वो वाली नहीं है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वही लग रही है मुझे। पार्लियामेंटेरियर होते हैं यहाँ पे। कौन सी कंट्री की लगती है, गैस करो ना। ये हर एक सीट के आगे लैपटॉप भी पड़े हुए हैं, ये देखें। और कितने प्यारे डिज़ाइन किया होगा, ये रिसेंट डिज़ाइन किया हुआ है। बताएं कि कहाँ की हो सकती है। लैपटॉप पढ़े हुए फिर तो पाकिस्तान नहीं हो सकता डेफिनेटली। उनको तो पढ़ना भी नहीं आता। तो ये आई थिंक तो कोई यूरोप वगैरह कोई कंट्री होगा। यूरोप लग रहा है। यूरोप की कोई कंट्री लग रही है। क्या आपको एशिया में कोई कंट्री नहीं लगी इस तरह की? एशिया में हो सकती है, चाइना की हो सकती है। चाइना की हो सकती है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी, मतलब उसके उन्होंने प्रोग्रेस की है। तो इंडिया हो सकता है। इंडिया इंडिया भी हो सकता है। वो इकॉनमी में बहुत आगे चला गया है, ठीक है, वो उनके पास पैसा है, वो बना सकते हैं। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसमें भी कोई डाउट ये नहीं तो है। बहुत गरीब मुल्क है यार, ये वहाँ पर कहाँ हो सकता है? हो सकता है, हो सकता हो है। सकता है। लेकिन वैसी बात करें, लेकिन उनका भी सिस्टम खैर पार्लियामेंट वाला हमारे जैसा ही है ऑलमोस्ट। इंडिया का मतलब ये इंडिया का भी नहीं है। और इंडिया का भी नहीं है। या तो मुझे लगता है कि चाइना को होगा, या फिर मुझे लग रहा है कि कोई यूके का हो सकता है। नहीं, यूके का नहीं है, वो इतने बड़ी वो काम नहीं करते, इस तरह काम नहीं करते। वो इन चीज़ों में पैसा ज़ाया नहीं करते। आई थिंक चाइना चाइना नहीं है। और जर्मनी, वो भी नहीं है। एशियन कंट्री में हमारा पड़ोसी कोई है क्या? अच्छा, हमारे पड़ोसी है। बहुत नजदीक है। अरे अफगानिस्तान तो नहीं हो सकता। ईरान भी नहीं, मेरा ख्याल है। वैसे अफगानिस्तान की पार्लियामेंट भी इंडिया ने बना कर दी है। अफगानिस्तान में जो संसद भवन है वो इंडिया ने बनाकर अफगानिस्तान को गिफ्ट दिया। दोस्त है ना भाई हमारे, तो हम तो दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चाइना पे तो यार इंडिया, मतलब इंडिया इंडिया कैसे होती है यार? इंडिया ये इंडिया मतलब वही जो पहले हम बात कर रहे थे, मतलब नाइस, मतलब हर चीज उन्होंने रखी हुई है। लैपटॉप भी रखे हुए हैं आपने, मतलब। पार्लियामेंट ये नया बनाया है, नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत में बनवाया। अच्छा अच्छा। क्या समझते हैं आपके इतना बड़ा जब क्या पार्लियामेंट के साथ नई सोच आएगी लोगों की? क्या जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट की है, जिस तरह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया है, आप देखेंगे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया हुआ है। $650 बिलियन की उनके फॉरेन रिजर्व है। क्या कहना चाहेंगे? यूके को क्रॉस कर दिया उन्होंने, बीट कर दिया हुआ बिल्कुल। और इसी स्पीड्स में मेरे ख्याल उनका जो एम है ना, वो इनका एम है कि चाइना को क्रॉस करें, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश भी किया है। G20 भी उन्होंने अभी उसकी अभी होस्ट किया। अभी होस्ट किया रिसेंटली उन्होंने। वो भी कश्मीर के अंदर। वो भी कश्मीर के अंदर, कश्मीर बिल्कुल। के बड़ी बड़ी श्रीनगर के दुकानों के अंदर जाकर 16 बड़ी कंट्रीज के लोग जाके शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी उन्होंने तो ये भी तो बता दिया कि भाई जुल्म तो नहीं कर रहे हम। अब आगे बताएं क्या करना है, पाकिस्तान से पूछ रहे हैं, अब आगे बताएं क्या करें हम। सर जुल्म यहाँ बड़ा हो रहा है। इस पर हम बात नहीं करते। वही कह रहा हूँ। अगर इस पे हम बात करें तो गद्दार हो जाएंगे। तो फिर गद्दार हो जाएंगे। हम सब गायब हो जाएंगे। खैर यार, मतलब हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल हमारे अदारों को सोचना चाहिए कि अगर आपका नेबरिंग कंट्री है चाइना, खैर वैसे बहुत आगे चला गया हुआ है, वो भी आपके बाद आज़ाद हुआ था। अगर इंडिया के देखें, वो भी 15 अगस्त को हुआ था यार, एक दिन के बाद हुआ था।
तो यार अगर वो कंट्रीज इतने आगे जा सकते हैं, आप भी 15 अगस्त को ही पैदा हुए थे, आप आजाद नहीं हुए थे, आप पैदा हुए थे 15 अगस्त को। अगर ऐसा नहीं होता तो आप शुरू के 3 साल 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे, वैसे तो इंडिपेंडेंस डे मनाना नहीं चाहिए आपको, बर्थडे मनाना चाहिए, इंडिपेंडेंस डे आप मनाते हैं, फाउंडेशन डे मनाना चाहिए आप लोगों को बेसिकली। आप गुलाम कब थे, किसके थे? पाकिस्तान नाम का मुल्क कहां था भाई 15 अगस्त 1947 से पहले? आप लोग तो झूठ की बुनियाद तो आपने ऐसी रख रखी है ना भाई। आपके यहां के लोग ही कहते हैं भाई कि 15 अगस्त जो है वो पाकिस्तान उस दिन पैदा हुआ, उस दिन बना। इंडिपेंडेंस डे का नाम दे दिया गया, वो गलत नाम दिया गया है। सुनिए, कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर का पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की, और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जलाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। तो असल जो तारीख है आपके पैदा होने की वो 15 अगस्त 1947 है, और भारत के आजाद होने की, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था इंडिया पर, पाकिस्तान पर नहीं था। तो मतलब हमारे पास किसी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये है कि बस अगर ये सोच डेवलप हो जाए कि हमने कंट्री को आगे आगे लेके जाना है, बजाय अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बनाने की बजाय अगर कंट्री को सोचेंगे तो डेफिनेटली ये कंट्री आगे जाएगा। कौन लीडर लगता है जो कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा? जिस तरह से इंडिया को नरेंद्र मोदी के दौर की हुकूमत में आगे लेके जाया गया, वो अपने मुल्क को लेके गए, आपको पाकिस्तान में ऐसा कौन लगता है? देखें, किसी भी, मैं आपको सही बताऊं, किसी एक बंदे से कभी भी चेंज नहीं आता। चेंज सबको मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी आगे जाए, और जितने भी रूल्स जो हैं, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी ना, ठीक है, उसके बाद हम आगे जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बढ़कर मुझे एक हमारे एक्स जो ISI के थे, उनका नाम जेन में नहीं आ रहा, वो मुशर्रफ के दौर के अंदर भी थे, नहीं उनसे पहले थे शायद, जिया के दौर के अंदर। अच्छा, वो खैर अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है, मुझे नाम एग्जैक्ट जेन में नहीं उनका, लेकिन उनका याद आ रहा है, उनका एक स्पीच याद आ रही है, उनके स्पीचेस। चलिए, आप तो पाकिस्तानी हैं, आपको नाम याद नहीं है, मैं इंडियन हूं, मुझे नाम याद है। हामिद गुल की बात कर रहे हैं शायद आप, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, हामिद गुल की बात कर रहे हैं आप। बड़ी मतलब सुनने वाली होती हैं और बड़ी मज़े की होती हैं कि पाकिस्तान ने अगर ग्रो करना है, पाकिस्तान को सबसे पहले आज़ादी चाहिए, ठीक है, और आज़ादी कैसे आएगी? आज़ादी आपकी अमन से आएगी। अमन कैसे आएगा? अमन जो है, ठीक है, वो होगा तभी आप इकोनॉमिकली आप बढ़ सकते हैं आगे। तो जिन कंट्रीज़ के अंदर अमन है, जिन कंट्रीज़ के अंदर ये रूल एंड रेगुलेशन जो है उसको फॉलो किया जाता है, मतलब ऐसे लोगों के दरमियान एक सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है, जो अभी इमरान रियाज खान साहब गायब है मुल्क से। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो हमारे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो अगवा हुए, गायब हुए हैं। पुलिस के पास उनका कोई सुराग नहीं है, हमारे इदारों के पास उनका कोई सुराग नहीं है। तो क्या लगता है कि आपको वो कहाँ गए होंगे, और क्या उन्हें आसमान निकल गई या ज़मीन खा गई? क्या हिसाब किताब है? आपको क्या लगता है कि कौन सी पावर्स इन्वॉल्व है इस चीज़ों के पीछे? देखें, पता सबको है पर बहुत बात कोई नहीं को भी है, पता हमें भी है। बात यह है कि जिसने में बात की है, और या तो वो हो जाता है। देखें, ये जो गायब है वही लोग हैं जो अपनी सोच। देखिए, हमने शुरू से, मैंने 75 ईयर्स हमने काम ये किया है कि जो बंदा बात करता है, ठीक है, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे तबके हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो जिनको शऊर है, वो जो बात करते हैं, ठीक है, और वो कभी भी वो उस तरह की बात नहीं करेंगे कि जिसमें कोई वो जाहिलियत वाली बात होगी, ठीक है, वो हमेशा हक और सच की बात करेंगे। तो डेफिनेटली उसको हमेशा उठा लिया जाएगा जो हक के साथ खड़ा होगा। और इसमें खैर हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि अगर आप हक के साथ खड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उसमें मुश्किलात भी बहुत हैं,
लेकिन हमें पूरी कौम को एज ए नेशन को जो है ना वो चाहिए कि हमें जो है ना हमेशा थ्री इडियट में एक डायलॉग बोलता है ना, वो कहता है कि होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं, वो कहता स्तन। वो धन को स्तन बोलता है। धन का धन्यवाद। वो यहाँ पर ये वाला सीन है, अगर सब पता सबको है लेकिन बता देंगे तो अगले दिन वो भी गायब हो जाएंगे। देखिए, पता तो सबको है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि इंडिया दुश्मन है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि जी पाकिस्तान में कुछ भी गड़बड़ी होती है उसके पीछे इंडिया होता है, इंडिया ने करवाया होता है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि अफगानिस्तान में जो तरफ से हो रहा है वो भी इंडिया करवा रहा है। तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को हर चीज पता है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की हालत है। आपकी नंबर 1 एजेंसी को कुछ नहीं पता होता, कांड हो जाता है, उसके बाद होता है कि अरे ये कैसे हो गया। लेकिन तब भी हमारी नंबर 1 एजेंसी है भाई, दुनिया के सबसे बेस्ट टॉप, होना जाना कुछ नहीं। आगे दिखाओ ना जरा सा। क्या लगता है ये क्या लगता है किधर की हो सकती है जगह, देखिए जरा। जगह अभी देख लूं फिर बताता हूँ। इंडिया की लग रही है। कैसे कैसे लग रहा है कि इंडिया का ही है ये, बस देख कहाँ से लग रहा है? कि कोई क्लू तो होगा ना कुछ तो होगा। कहाँ से लग रहा है इंडिया? इतना डेवलप है नहीं कोई, मुझे लगता है कि ये कोई पार्लियामेंट हाउस है ना। हाँ जी, इस तरह का ही लग रहा है, लेकिन इंडियन नहीं है मेरा। इंडिया का इतना बड़ा वसी हो सकता है पार्लियामेंट हाउस? हाँ जी, हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो इंडिया तो गरीब मुल्क है ना, उसका कैसे हो सकता है? नहीं, वो गरीब मुल्क नहीं है। वहाँ के लोग गरीब हैं लेकिन वो मुल्क गरीब नहीं है। मतलब लोग गरीब नहीं है, मुल्क गरीब है, ये कैसा लॉजिक? एक गुर्बत होती है जिसमें आवाम गरीब होती है और गवर्नमेंट जो है वो अमीर होती है। तो यहाँ पे जो है हमारी सरकार अमीर है, हमारे जो नेता हैं वो अमीर हैं, लेकिन हमारी हमारी सॉरी गरीब है। उल्ट हो गया हमारी जो है हमारी। ये कैसा लॉजिक है यार कि सरकार अमीर है, लोग गरीब हैं? ये पॉसिबल हो सकता है ये कि किसी देश की सरकार अमीर हो और वहां के लोग गरीब हो? गरीबी ऐसे नहीं मापी जाती, जाकर पढ़िए। पढ़ाई की बहुत जबरदस्त कमी है आप लोगों में। किसी देश की गरीबी नापी जाती है सिर्फ वहां के सरकार की नहीं नापी जाती कि सरकार अमीर है तो यहां देश अमीर है, 5वीं मईशत बना दो भाई, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दो। अबे ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, दिमाग का इस्तेमाल करो भाई, लॉजिक लगाओ, इलॉजिकल बातें क्यों करते हो? वही व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया, इंडिया की जो सरकार है वो अमीर है, आवाम गरीब है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो गरीब है लेकिन आवाम अमीर है। अबे आवाम अमीर है तो फिर आटे की लाइनों की में दिक्कत क्या है? फिर तो सबको खुश होना चाहिए। कोई बात नहीं यार, हमारे पास बहुत पैसा है, हमें महंगाई की क्या चिंता है? फिर क्यों लोग लाइनों में लगकर मर रहे हैं? और आवाम गरीब है तो आपके इकोनॉमिस्ट क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान की 75% जनता जो है वो गरीब है? सुनिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। क्या वाहियात लॉजिक तुम लोग देते हो और तुम लोग उस पर यकीन कर लेते हो यार। सबसे बड़ी बात यह है, अपना दिमाग नहीं लगाते। कह रहे ये बात कही गई है तो क्या वाकई ऐसा होता है क्या? क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जो बात आपके दिमाग में डाल दी ना वही है कि मौलाना ने जो कुछ आके मदरसे में बता दिया, जो मदरसे के स्टूडेंट, हाँ वही सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है। अपने आप से सवाल मत पूछना कि जो सही है कि नहीं। हद है यार। गवर्नमेंट गरीब है, आवाम में मोस्टली लोग हैं टाइकॉन बैठे हुए हैं, लेकिन
वहाँ पे हम मतलब आपका कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट में, ये इंडिया की है और ये पार्लियामेंट हाउस है। आपका जो मकसद है कहने का मैं समझ गया हूँ। आपने कहा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अमीर है, पब्लिक गरीब है, हाँ जी। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमीर है, पब्लिक गरीब है। नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट गरीब है। गरीब है। तो कैसे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, और ये बात कौन से स्टेट्स को देकर कर रहे हैं, कौन सा लॉजिक है इसके पीछे? पाकिस्तान की इकॉनमी आपके सामने ही है, अभी तो बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है। उसके मद्दे मुकाबले इंडिया जो है, उनकी आप देख लें, हर लिहाज से डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं, हम अपडेट करते हैं। मतलब इस लिहाज से कह रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जिस तरह से कहा कि इंडिया की पब्लिक गरीब है, इंडिया का एक बंदा रतन टाटा जिसकी कंपनी है टोटल ऑल ओवर दी वर्ल्ड की, अगर आप बात करोगे पाकिस्तान के साथ उसकी इकोनॉमी कंपैरिजन करोगे तो हमारे पूरी इकोनॉमी से ज़्यादा उसके रिजर्व है उसकी कंपनी के। इतना अमीर तरीन आदमी है। आप ये बात कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है? गुर्बत जो देखी जाती है ना, वो चंद लोगों को लेकर नहीं देखी जाती, वो ओवरऑल आवाम को देखा जाता है। वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान से इस टाइम के पाकिस्तान के जो ये मौजूदा सिचुएशन है, इससे ज़्यादा क्रिटिकल हालात उनके हैं। हाँ जी, वहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल हालात। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया 5वीं गुर्बत होगी, गुर्बत होगी, गुर्बत। लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी प्रिडिक्शन यहाँ पर हम प्रिडिक्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि जितनी हमें बताया जाता है? एक हम ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत है जिसके फॉरेन रिजर्व $650 बिलियन है। हमारे फॉरेन रिजर्व पता कितना? 1 मिलियन भी नहीं है। मिलियन के 1 बिलियन भी नहीं है। हाँ जी। एक मुल्क जिसका 1 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं, एक के $650 बिलियन है। आप खुद बताओ गुर्बत कहाँ पे ज्यादा हो सकती है? गुर्बत हमारे, आप पाकिस्तान के साथ इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं, हमारे साथ उनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। यहाँ पे ना कोई स्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स में। यही बात बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो मैं यही बात बता रहा हूँ आपको। एक मुल्क जहाँ पर कह रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी नहीं है, एक मुल्क जहाँ पर कह रहे हैं जहाँ पर आप एनर्जी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जहाँ पर ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी गुर्बत इंडिया से कम हो गई। ये कैसा लॉजिक है? ये बात नहीं समझ में आती। यार, वहाँ पे ज़्यादा आवाम जो है ना, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उस लिहाज से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बिलो द पॉवर्टी लाइन है और गुर्बत का शिकार हैं। पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है वहाँ पे ऐसे हालात। मतलब आप मानेंगे नहीं इस बात को, मैं आपको बताता चलूँ। आपको पता है कि दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर गुर्बत होगी यार, गुर्बत होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है गुर्बत, उतनी नहीं है जितनी हम समझते हैं, जितने हम ये समझते हैं कि वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन आप देखो पाकिस्तान, अगर गुर्बत, पाकिस्तान एशिया का इस टाइम सबसे महंगा तरीन मुल्क है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान से आधे से ज़्यादा लोगों की इनकम $5 से कम है। एक बंदे की एक दिन की इनकम $5 से कम है। और इंडिया की अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा होगी 20% लोगों की कम होगी या 10% लोगों की कम होगी। इन्फ्लेशन रेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 60% पर जा चुका है, लेकिन इंडिया में अभी भी 8-10% पे है। महंगाई देखे ना। लेकिन इंडिया के साथ पाकिस्तान का आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, वो मच बेटर है पाकिस्तान से इकोनॉमी के लिहाज से ओवरऑल। तो फिर मेरी बातों का नतीजा क्या निकला? जो जितनी हम गुर्बत समझते हैं उतनी है वहाँ पे नहीं, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लोगों में है गुर्बत वहाँ पे, चूँकि उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है हमसे, 5 टाइम्स है उनकी हमसे। हाँ जी, तो उस लिहाज से है वहाँ पे गुर्बत है। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से हम कंपेयर नहीं कर सकते, पाकिस्तान से मच बेटर है। बिल्कुल सही होगा। हाँ जी। चलिए यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, और ये क्या बात कर रहा है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात इसको कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। आप गरीबी की बात कर रहे हो, मैं डेटा पे बात करूं ना, फैक्ट्स पे बात करूं। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया ने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 1% से भी नीचे ला दी है। 1% से। आप सोचिए 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1% से भी नीचे है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो शायद $5 के करीब, जो $5 से नीचे कमाते हैं या जो भी है। और जो ओवरऑल पॉवर्टी है, हमने पिछले 15 साल में 415 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाल लिया है, ऊपर उठा दिया है। और अगर मैं ओवरऑल उसकी बात करूं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ओवरऑल जो पॉवर्टी है इंडिया में वो मैक्स 10% है। 10%। 140 करोड़ में सिर्फ 10%।
और आपके यहां 70% प्लस है। मैंने आपको अभी बात सुनाई ना आपके इकोनॉमिस्ट की। लॉजिकल बातें किया कीजिए, आप लोग फैक्चुअल बातें किया कीजिए। हवा में बातें करेंगे तो आपकी सारी चीजें हवा में ही हो रही हैं। ये लॉजिक देना बंद कर दीजिए कि इंडिया की जो सरकार है वो अमीर है और लोग गरीब हैं, और पाकिस्तान की सरकार जो है वो गरीब है और लोग अमीर हैं। गरीबी अमीरी इससे किसी देश की तय नहीं की जाती। पूरे देश को नापा जाता है, तौला जाता है, परखा जाता है, तब जाकर डिटेल्स निकलती हैं, तब जाकर डेटा तैयार होता है, तब जाकर रैंकिंग निकलती है। और आप बात करते हैं ऐसी। ऑटो की लाइन में कौन लगा है? इंडिया में लगे हैं क्या ऑटो की लाइन, आटे के लिए लाइन में? 150 रुपए 200 रुपए किलो प्याज कौन खा रहा है? इंडिया वाले खा रहे हैं कि आप खा रहे हैं? पेट्रोल 300 रुपए लीटर कौन भरा रहा है? आप भरा रहे हैं कि हम भरा रहे हैं? और बात करते हैं कि आपकी हमारे यहां गरीबी ज्यादा है। गरीबी तो अमेरिका में भी है भाई, गरीब तो अमेरिका में भी है। तो अगर आप बैठ के मुफ्त में चाहते हैं कि मुफ्त की चीजें मिलती रहे तो आप गरीब हो जाओगे। आप कोई काम नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे, कुछ करना नहीं चाहोगे तो अर्न कहां से करोगे? जब अर्न नहीं करोगे तो आप पैसे कमाओगे नहीं, तो आप गरीबी होगे। घर बिठा के तो पैसे नहीं मिलते ना भाई साहब, काम करना पड़ेगा आपको, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, तब पैसा मिलता है। अब कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे तो भाई गरीब ही रहेंगे आप हो सकता है सेठ हो, धन्ना सेठ हो, कुछ भी नहीं करेंगे आप, सिर्फ खाते रहेंगे तो वो धन्ना सेठ भी एक दिन गरीब हो जाना है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों में ना अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है, उनको समझ में नहीं आती बात। अजीब अजीब अहमक टाइप की बातें करते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, बेसिर पैर की बातें, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फैक्ट नहीं। और रही बात इंडिया के पार्लियामेंट की, तो इंडिया को नए पार्लियामेंट की जरूरत थी, क्योंकि 75 ईयर्स से हम पुराने पार्लियामेंट से काम चला रहे थे, उसमें जगह कम पड़ रही थी। अब आगे भविष्य में आने में सीटें बढ़ने वाली हैं, जो हमारे एमपीज हैं उनकी सीटें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आबादी जिस लिहाज से बढ़ी है उस लिहाज से सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब नए सीट बनाए जाएंगे, नए एमपी आएंगे, एक्स्ट्रा एमपी आएंगे, तो उनके बैठने के लिए, उनके ऑफिस के लिए सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? 75 ईयर्स पहले की वो बिल्डिंग है तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारे इश्यूज थे। अब ये बिल्कुल नए आधुनिक तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ चीज बनी है, नई टेक्नोलॉजी है इसमें, तो ये जरूरत थी। और वक्त के साथ अपने आप को आप अपग्रेड करना पड़ेगा भाई। इस समय जमाना जो है वो i9 का चल रहा है, मान लीजिए कंप्यूटर की बात करूं, और मैं कहूं कि नहीं नहीं मैं तो काम जी वो अपने उस पे कोर 2 डीओ पे ही करूंगा, तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा ना यार। वक्त के साथ मैंने अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो इंडिया ने अपग्रेड कर लिया अपने आप को। अब वो कॉलोनियल माइंडसेट से हम आगे निकल रहे हैं, चीजें हम आगे कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, इंडिया का नाम लेकर कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा ना कि अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंग है। हम ये कहेंगे कि ये हमारा इंडियन के खून पर सीने की कमाई और इंडियन की मेहनत है जो ये पार्लियामेंट दिख रही। तो ये भी खैर आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बातें डेमोक्रेसी में ज्यादा समझ आती हैं। आप लोग क्या तो डेमोक्रेसी है नहीं, आप लोगों को तो पता भी नहीं कि जमहूरियत किसे कहते हैं। खैर जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।